or among conscious, subconscious and unconscious mind? जब कलर्स हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों ना करें? ये बताओ क्या है? ब्लू नहीं है, पानी है, पानी। आज ब्लू है, पानी पानी, ठीक है? तो ये हो गया ओशियन या सी, जो कहना हो कह लीजिए। चलिए, अभी कुछ बनाया नहीं, कह रही कॉन्शियस, अभी तो बनाया नहीं है। बनाएंगे तब बताना किस कलर से बनाए। ग्रीन से बना देते हैं, ठीक है? ये क्या है? पहाड़ है, ठीक है? किसने पूछा था? आपने ना? हाँ, ये क्या है? पहाड़ है, ठीक। अब ये समझ लो कि ये ह्यूमन ब्रेन है। जितना समुद्र के ऊपर है वो है कॉन्शियस, और इतना ही कॉन्शियस होता है। यही एग्जाम्पल ही दिया सिगमंड फ्रॉइड ने। कॉन्शियस माइंड उतना ही है जितना आइसबर्ग होता है समुद्र के बाहर, और मोर देन 90% ऑफ द माउंटेन इज बीनीथ द सी लेवल। तो आपके माइंड का 90% के आसपास सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है। इसमें से लगभग इतना हिस्सा मान लीजिए मेजर पार्ट इज सबकॉन्शियस एंड द लोवेस्ट पार्ट इज अनकॉन्शियस। द डिफरेंस इज कि अनकॉन्शियस में क्या है? दिखना बंद हो जाता है। यू कैन नॉट सी व्हाट इज देयर इन द अनकॉन्शियस। अब इसको और सिंपल लैंग्वेज में कहना हो, अभी आपके दिमाग में जो चल रहा है वो कॉन्शियस है। व्हाट इज इन माई माइंड एंड आई एम एबल टू आइडेंटिफाई, दैट इज कॉन्शियस। जैसे आपके कॉन्शियस माइंड में एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ठीक? अब कॉन्शियस माइंड में कुछ है जो विच इज नॉट राइट टू एक्सप्रेस, तो आप उसको सप्रेस करते हैं। ऐसा तो पचासों बार होता होगा। यू हैव ए फीलिंग फॉर समवन, यू हैव ए डिजायर और समथिंग विच यू कैन नॉट एक्सप्रेस because of social pressures, because of moral pressures, because of some other reasons, whatever. So the desire which is coming into the conscious mind, but which cannot be expressed, and if expressed it can be fatal or maybe problematic, you kind of suppress that desire. When you suppress your desire, it goes to the subconscious mind. तो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी पावर्स भी हैं। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत हम कई चीजें ऐसी कर पाते हैं विच वी कैन नॉट डू इन द कॉन्शियस लेवल्स। व्हेन समथिंग इज इन द सबकॉन्शियस माइंड, इट हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग बैक। सिंपल एग्जांपल, आप क्लास में बैठे हैं, किसी का मन करे सुट्टा मारने का, बहुत जोर से कर रहा है, पर यहां नहीं मार सकते हैं। यहाँ करेंगे आसपास धुआं फैल जाएगा, स्मोक अलार्म जल जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो आप मन को दबाते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, रुको 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 रुको। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद मन को समझाया, तो ये इच्छा सब कॉन्शियस में चली गई। क्लास से बाहर निकलते खट से आपने शुरू किया, तो सब कॉन्शियस की इच्छा शांत हो गई। और अगर नहीं करेंगे क्लास के बाद, सब कॉन्शियस से वो इच्छा फिर कॉन्शियस में आ जाएगी। तूने कहा था 1.5 घंटे बाद, हो गया 1.5 घंटा, अब तो कर, अब तो कर, फेफड़ा परेशान है। तो वो डिजायर ऐसे वापस आ जाती है। सो व्हेन यू पुट ए डिजायर सप्रेसिवली into the subconscious mind, it comes back into the conscious mind saying, now it is the time, why don't you do this? कुछ डिजायर्स ऐसी होती हैं, नॉट ओनली डिजायर्स, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनको आप कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे मान लो बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को देख के अच्छा लगता है, मान लो 1 सेकंड के लिए, और मन में आता है काश ये ना होती। आ ही सकता है किसी के मन में, बट शी इज योर बेस्ट फ्रेंड। अभी आप उससे नहीं कह सकते कि तू क्यों है, उसके बॉयफ्रेंड से भी नहीं कह सकते कि एक बार सोच सकते हो ऐसे, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसको बता देगा, सब खत्म हो जाएगा। तो आपके मन में जब जब ये भाव आएगा, आप उसको सप्रेस करते रहेंगे बार बार।
और धक्का देंगे और धक्का देंगे, वो बीच में आएगा, फिर धक्का देंगे मार मार के, हट। करते 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 वो दब के बेचारा यहां चला गया, अब वो अनकॉन्शियस में चला गया। अनकॉन्शियस से वापसी का रास्ता नहीं है। सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से यहाँ एक गेट है, यहाँ एक चौकीदार बैठा हुआ है, गेट कीपर। ही हैज ए लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स सेंट टू द अनकॉन्शियस, और जब कोई अंदर से बाहर आता है वो लिस्ट से मैच करता है, चेहरा मैच हो जाए भगा देता वापस। तो अनकॉन्शियस से कोई भी चीज अगर आएगी कॉन्शियस में तो चेहरा बदल के आती है। एंड दिस इज द ड्रीम इंटरप्रिटेशन ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। All the dreams are symbolic expressions of the desires suppressed to the unconscious level. तो उसने एक लिस्ट बनाई है कि सपने में ये दिखता है तो इसका ये मतलब है, ये दिखता है तो इसका ये मतलब है, ऐसे करके लिस्ट बना रखी। सो वी डू नॉट नो व्हाट इज देयर इन द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ आवर्स। बचपन के छोटे छोटे एक्सपीरियंस अनकॉन्शियस में चले जाते हैं एंड दे बिकम कॉम्प्लेक्सेस। इसका एक क्लासिकल केस है नेपोलियन। नेपोलियन ने दुनिया को हरा दिया, but I have read at some places, including one of Osho Rajneesh's lecture about Napoleon, कि नेपोलियन जब हारा वाटरलू में तो उसके खिलाफ बिल्लियों का इस्तेमाल किया गया था। वो जब बहुत छोटा था, 1 साल का, एक बार पड़ा हुआ था, बच्चे पड़े ही होते हैं आमतौर पे, तो एक बिल्ली आ गई, कैट आ गई उसके ऊपर, अभी डर गया बेचारा, बिल्ली नोचती रही उसके मुंह को, वो खौफ के मारे चुप पड़ा रहा, बिल्ली ने खूब नोचा और चली गई, और उसके मन में बैठ गया कि बिल्ली जो है ना सबसे खतरनाक चीज यही है। अब वो अनकॉन्शियस में चला गया। अगर किसी के अनकॉन्शियस में चला जाए, वो दुनिया जीत लेगा, बिल्ली देके भाग जाएगा। एंड दिस वाज द साइकोलॉजी ऑफ नेपोलियन एज कोटेड बाय ओशो रजनीश। आई एम नॉट श्योर दिस हैपेंड और नॉट, बट ओशो रजनीश हैज क्लेम्ड दिस। इसलिए आप देखेंगे कई बार 6-6 फुट के लोग कॉकरोच देके भाग जाते हैं। लड़कियों को स्पेशल क्रेडिट मिलता है इस मामले में कि कॉकरोच या चूहा नीचे आ जाए एक बार, जबकि चूहा आपको जब देखता होगा ऐसे वो देख ही नहीं पा रहा ऊपर तक, कहां तक है वो, इतना सा बेचारा, और आप 5-5.5 फुट वाले, उसका हाल सोचिए क्या होता होगा। आपको देख के वो भाग रहे डर के मारे, आपको लग रहा है हमला कर रहा है, आप उसको देख के भाग रहे हैं, और उसी में गलती से आपके पैर पे वो चढ़ गया या आप उसके पैर पे, तो दोनों पगलाए हुए इस समय कि कैसे। So this is the game of psychology. So this is unconscious, okay? भाई इससे ओवरकम करने का तो रास्ता मुझे नहीं पता है। सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत कोशिश की। He gave a theory called psychoanalysis, and he used to treat a lot of patients on the basis of regression. Regression का मतलब है उसके हिस्ट्री में जा जाके बात करना, करते करते समझना कि कहाँ मामला फंसा हुआ, फिर उसको ठीक करना। So he had an approach, but it's not easy. वो इसमें नहीं आएगा, उसकी बात अलग से करेंगे, है ना। चलो देखो, ये क्लास मोटिवेशन की नहीं चल रही है, ये क्लास। अच्छा बताओ, जिसने किसी क्राइम को अपने ऊपर झेला है, कोई विक्टिम अगर है, बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलना, बहुत मुश्किल है। जैसे भी यूक्रेन और रशिया के लोग हैं, वॉर के इलाके में है, इस समय वो ट्रॉमा में है, उनकी साइकोलॉजी को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। वन मोर फीचर ऑफ दिस इज, आपकी जिंदगी में जब कोई नियर या डियर की डेथ होगी, कभी तो होगी ही, है ना। when you are in 30 to 40 years of age, generally you have to see your parents or one of the parents going, and that's the most traumatic phase of your life. तो दुनिया के लगभग सब लोगों के साथ, 2 मिनट रुको भाई, दुनिया के सब लोगों के साथ एक सिचुएशन है कि 6 महीने तक वो डिनाइल फेज में रहते हैं जनरली। इट हैपन्स टू ऑलमोस्ट एवरीवन। डिनाइल फेज का मतलब है सबकॉन्शियसली you feel that the parent has not died,
you still have a belief that they are alive and you keep on behaving in the way that they are alive. जैसे घर जाकर बोलेंगे अरे मम्मी कहाँ है, अरे यार तब ध्यान आएगा, ये होता रहेगा। सपने अक्सर आएंगे कि मम्मी आ गई हैं, उनसे बात चल रही है आपकी। यस, हाँ हाँ बोलिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन cognitive development and mental development? I am not the right person to tell this difference, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी के उन पार्ट्स को बहुत पढ़ा नहीं है कॉग्निटिव वाले को। जनरली आई थिंक दे शुड बी वेरी अलाइक और सिमिलर, बट मैंने तो सोशल साइकोलॉजी पढ़ा है फॉर द यूपीएससी सिलेबस, बट द एक्सपर्ट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी विल बी एबल टू टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ब्रांचेस। मैं कह नहीं सकता, मेरी आदत है कि जो नहीं पता उस पर चुप रहना चाहिए। इफ यू वांट मी आई विल स्टडी एंड लेट यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बट कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। सोशल साइकोलॉजी आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस कंफर्टेबली। ठीक है, बैठिए। इसमें भूत आता है, भूत प्रेत होते हैं। आज आप भूत प्रेत मान करवा के ही मानोगे मुझसे। जी जी जी, आप बताइए। हाँ, देखो अगर सपने में कुछ ऐसा है जो आज तक आपने रियल लाइफ में देखा ही नहीं है, तो इसका मतलब यहां से आ रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जब आप 6 महीने की थी उस समय कुछ अनकॉन्शियस में चला गया हो, विच इज नॉट इवन ए पार्ट ऑफ योर कॉन्शियस मेमोरी। आपको 6 महीने की उम्र याद है अपनी? किसी को नहीं होती, किसी को हो तो प्रॉब्लम है। कोई कहे ना मुझे याद है, तुरंत तो सुलेजन डॉक्टर के पास। किसी को याद नहीं रहता, और हमारे अनकॉन्शियस माइंड की बहुत सारी चीजें उस एज में बन जाती। इवन मैंने आपको 2 दिन पहले एक एग्जांपल दिया था, उसको याद कीजिए कि आप सो रहे हैं, सपने में देखा कि आप हाथ पैर नहीं हिला पा रहे एकदम। उसकी रिलीजियस एक्सप्लेनेशन क्या है? गॉड हैज कम। और फ्रॉइड क्या बोल रहा है? जब आप थे एम्ब्रियो, जब फीटस थे, उस समय अंदर फंस गए थे, अब वो आपको याद नहीं आ रहा, यहां पर है, वो चेहरा बदल के आ रहा है सपने में आपके। सो यू डू नॉट रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन यू वर द फीटस, बट the memories of those times which got into unconscious, they are coming to your conscious mind or dream with different faces. हाँ, कुछ चीजें वो भी आएंगे। हाँ, यही तो मिक्सिंग की बात है ड्रीम में, कि कुछ चीजें जो आपने देखी हैं, कुछ नहीं देखी, सब मिक्स हो जाती हैं आपस में। मुझे इतना ही आता है ड्रीम के बारे में, है ना। मैं ड्रीम का एक्सपर्ट नहीं हुआ, जो मैंने इन सबसे पढ़ा उतना ही है। डेजा वू क्या होता है? हे भगवान, ये मोहतरमा पूछ रही है कि डेजा वू क्या होता है। आप लोगों ने इसका नाम सुना है डेजा वू का? डेजा वू आप सबको होता है। डेजा वू का मतलब एक एक्सपीरियंस, जब आपको यूं लगे कि ये पहले देख चुका हूं। ऐसा लगता है कभी? ऐसा पहले हुआ है। धार्मिक लोग बोलते हैं बस ये वहीं से हो रहा है, लेकिन इसकी जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी अलग है। देखिए, डेजा वू इज ए सिचुएशन व्हेन यू फील सडनली that what is happening in your present has happened in the past, and sometimes you are even able to predict what will happen now, sometimes, not always। ये होता है आप सबके साथ। इसका मतलब आप सब एकदम ओके हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, यू आर परफेक्टली फाइन। साइकोलॉजी आप 11th-12th की बुक पढ़िए, बड़ी अच्छी बुक्स है एनसीईआरटी की। यस, लेकिन डेजा वू जो होता है उसमें कोई मिस्टिसिज्म नहीं है, इसको इंट्यूटिव रीजनिंग कहते हैं।
अच्छा, जिनको शौक है इस चीज का ना, एक YouTube चैनल है मेरे नाम से, मेरा अपना चैनल है, मैं उसे प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें 5 मिनट का वीडियो डेजावू के बारे में ही है। तो जिनको शौक है डेजावू करके देख लीजिए, 5-7 मिनट का है, उसमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डेजावू की है, उसमें बता रखा है विस्तार में। यहां टाइम बचा लेते हैं अपना, है ना। चलिए आइए। सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एन एटीट्यूड इज। अब हमें देखना है कि एटीट्यूड्स कैसे बनते हैं। अगर आपके एटीट्यूड्स एक खास किस्म के हैं